तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गल डायग्राम के न्यूमेरिकल्स। पिछली वीडियो में हम लोग ऑर्गल डायग्राम बनाना सीख लिया हम लोगों ने और ऑर्गल डायग्राम के कुछ बेसिक कंसेप्ट सीख लिए। अब मैंने कई बार देखा है कि ऑर्गल डायग्राम का कंसेप्ट यूज करवाने के लिए वो न्यूमेरिकल पूछता है, तो वो न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया है, लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और एक ऑर्गल डायग्राम के रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा है। वो प्लीज कमेंट सेक्शन में, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में उसका कमेंट आंसर करें, आंसर को कमेंट करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोग सीख रहे हो और आपको भी अच्छा लगे कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ठीक है, तो पहला जो हम लोग एग्जांपल लेते हैं वो लेते हैं D3 का। D3 ऑक्टाहेड्रल हम लोग कल थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे, बनाना कैसे है वो मैं बता चुका हूँ। सिर्फ हम लोगों ने ये आगे जो नंबर्स लिखे हैं, बेसिकली CFSCs हैं ये हमने नहीं निकालना बताया था, ये कैलकुलेशन नहीं करनी बताई थी, तो वो मैं आज बताता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कल बताया था कि अगर D3 के लिए आपको ऑर्गल बनाना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, T2G में आपको तीनों इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। जैसे D3 का बनाना है, T2G में आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी पड़ेगी, बेशर्ते वहां पे आपको क्या नहीं करनी है, पेयरिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, T2G में तीनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर एक एक्साइटेशन करवाई है और एक इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया है यहाँ से ये, और ठीक है, और थर्ड में हमने क्या करा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेज दिया और एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ रह गया है, नीचे रह गया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए करना है वो ये करना है, इन सबकी CFSC कैलकुलेट करनी है। मुझे लगता है CFSC सबको आती होगी, पर फिर भी नहीं आती है तो मैं बता देता हूँ कि जो T2G स्टेट होती है उसमें आपकी CFSC होती है 0.4 डेल्टा ओ, माइनस 0.4 डेल्टा ओ, और जो EG आपकी स्टेट होती है इसमें आपकी CFSC होती है 0.6 डेल्टा ओ, 0.6। ठीक है, 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको CFSC कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो T2G में आपके तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नीचे CFSC कितनी आएगी, पॉइंट माइनस 0.4 इंटू 3, और ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऊपर वाले के लिए जीरो, तो CFSC आपकी कितनी आई, माइनस 1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, ये किस स्टेट के लिए थी, A2G के लिए। क्यों, क्योंकि एक ही डिजनरेसी है, एक ही तरीके से आप तीन इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। ये पिछली वीडियो मैंने पूरा डिस्कस किया, आप देख सकते हो चाहो तो A2G आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, A2G के आगे CFSC कितनी लिखनी है, माइनस 1.2 डेल्टा हो, क्योंकि आपकी A2G किसकी वजह से आई थी, स्टेट की वजह से आई थी, और आपकी CFSC माइनस 1.2 डेल्टा हो आ रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा दिया मैंने, T2G से कहाँ करवा दिया, EG में। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन गया तो CFSC पे क्या फर्क पड़ा, माइनस 0.4 इंटू 2 प्लस 0.6 इंटू 1, तो आपकी CFSC कितनी आई, माइनस 0.2 डेल्टा हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसके आगे क्या लिख दी, CFSC लिख दी माइनस 0.2 डेल्टा हो। इसी तरह आप थर्ड के लिए T1G के लिए करके देखना, मैंने कर दिखाया, वहां आपके F के लिए 0.8 डेल्टा हो आएगी। तो CFSC आपकी कितनी आ गई, माइनस 0.4 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस 0.6 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो आपकी कितनी CFSC, 0.8 डेल्टा ओ। तो इस तरह से आपको सबसे पहले क्या करनी है, सब स्टेट्स की CFSC निकाल लेनी है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा, आपको तीन ट्रांजिशंस दे देगा, उन ट्रांजिशन से आपसे पूछेगा डेल्टा ओ बताओ क्या होगा। तो हमें डेल्टा ओ निकालना सीखना है। ठीक है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्या ट्रांजिशंस हो कौन कौन सी रही हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन ट्रांजिशंस हो रही हैं आपकी, वो तीन ट्रांजिशन कौन कौन सी हो रही हैं, देखो यहाँ से दिखाता हूँ मैं। पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन सी ना हो। ठीक है, तो पहली ट्रांजिशन क्या है, आप A2G से कहा जाओ, T2G। ठीक है, आप A2G से कहा जाओ, T1G, और आप A2G से कहा जाओ, T1GP। तो आपकी टोटल तीन ट्रांजिशन हो सकती है। तो वो तीनों ट्रांजिशन मैंने यहाँ लिख कर दिखाई है, उनको नंबरिंग दे दी है, न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3। न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 उनको फ्रीक्वेंसी बताई है, और ये आपको बताई होगी क्वेश्चंस में, कई बार ये पूछ भी लेता है क्या करके, आपको क्या डेल्टा ओ दे देगा और न्यू 1 पूछ लेगा, डेल्टा ओ दे देगा, न्यू 2 माइनस कुछ यूज करवा के आपको न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 दे सकता है, और निकलवा भी सकता है डेल्टा ओ, और रिवर्स भी करा सकता है। ठीक है, वैसे ज्यादातर न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 देके आपको डेल्टा ओ कैलकुलेट करवाता है। ठीक है, तो 4A2G से आपका क्या आएगा, 4T2G। ठीक है, पहली ट्रांजिशन है। अच्छा, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिशन जो है अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स देखोगे तो ट्रांजिशन जो है रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। मतलब हम लोग कैसे लिखते हैं ना, 4A2G से 4T2G, नहीं, एक्चुअली पीछे जहां से आ रही है वो पीछे लिखनी है और एरो आपको बैकवर्ड बनानी होती है। लेकिन आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ स्टैंडर्ड बुक्स में ऐसी लिखी होती है, तो आप कोशिश करा करो कि स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। तो 4A2G से कहाँ जा रहा है, 4T2G, 4A2G से 4T1GF, 4A2G से 4T1GP। ये मैं आपको तीनों ट्रांजिशंस यहाँ पर क्या कर चुकी दिखा चुका हूँ।
ठीक है। अब हमें नेक्स्ट चीज क्या करनी है, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था डेल्टा ओ। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि मैं पहले ट्रांजिशन निकाल के देखता हूँ कि मेरी पहली ट्रांजिशन जो ये ट्रांजिशन है इसके लिए कितनी एनर्जी लग रही है। देखो एनर्जी कितनी लग रही है, ये जो आपका -0.2 डेल्टा ओ दिखा रहा है ना, इट मीन्स आपका ये क्या दिखा रहा है, यहाँ से आपकी जो ये गैप है वो 0.2 डेल्टा ओ माइनस मतलब नीचे है लाइन के, और ये कितना है 1.2 डेल्टा ओ। ठीक है, समझ आया। ये इस CFSC का मतलब क्या है कि जो गैप है इस सेंटर वाली लाइन से वो कितना है, ये 0.2 डेल्टा हो और ये 1.2 डेल्टा हो। माइनस का मतलब वो नीचे है, और यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, इट मीन्स कितनी है, वो ऊपर है 0.8 डेल्टा हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डेल्टा ओ। पहले फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए एनर्जी देखते हैं। एनर्जी फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से है, 4A2G से 4T2G। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी ट्रांजिशन की आपको एनर्जी देखनी होती है तो आप उन दोनों ट्रांजिशंस की एनर्जी को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो। तो आपको 4A2G से 4T2G की एनर्जी देखनी है, तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो वो मैंने कर दिखाया। तो कितना आएगा आपका, -0.2 डेल्टा ओ माइनस -1.2 डेल्टा ओ। तो आपकी जो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी आगे सॉल्व करोगे तो ये +1.2 हो जाएगा, -0.2 करके आपके पास कितना आ गया, डेल्टा ओ। तो देखो जो एनर्जी आपको पहली ट्रांजिशन के लिए चाहिए थी वो तो कितनी है, डेल्टा ओ ही है। तो अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग पूछ ले या डेल्टा ओ पूछ ले तो आपकी कितनी होगी, वो आपकी पहली ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, मतलब जो न्यू वन होगी आपकी, वही आपका क्या होगा, डेल्टा ओ होगा। किस केस में, D3 के केस में। ये D2 के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वहां CFSC चेंज होंगी, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये D3 के लिए है। तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया D3। इसके न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि आप डेल्टा ओ निकाल कर बताओ। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसी तरह D2। तो D2 ऑक्टाहेड्रल में क्या है, वही सेम काम करा, ये बनाने में पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं टाइम वेस्ट करूंगा आप लोगों का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ है, T2G में है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आपके T2G में तो CFSC कितनी होगी, -0.4 इंटू 2, तो कितनी होगी, -0.8 डेल्टा हो। फिर आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, EG में चला गया ऊपर एक्साइटेशन कराने के बाद। तो आपकी वो कितनी आई, 0.2 डेल्टा हो, क्योंकि -0.4 प्लस 0.6 फिर 1.2। ठीक है, समझ आया। इसी तरह अब ये मैंने इसके आगे आगे आपको क्या लिख दी, एनर्जीज लिख दी। फिर से इसमें भी कितनी ट्रांजिशन पॉसिबल है, 3 ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो वो तीनों ट्रांजिशन, एक, फिर ये 2, और ये आपकी तीसरी ट्रांजिशन। ठीक है, अब ये तीनों ट्रांजिशन आपने दिखा दी, ये यहाँ पर है ये तीसरी। ठीक है, और अब आपको मैंने तीनों ट्रांजिशन लिखकर बता दिए। इसी तरह जैसे हमने पिछली बार किया था ना, क्या किया था हमने, पहले एनर्जी निकाल के लिखी थी फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए, वो कितनी आई थी, 0.2 माइनस -0.8 है ना। फर्स्ट ट्रांजिशन ये है ना, T1GF से T2G। तो आपने क्या करना है, दोनों की एनर्जी को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपकी सॉल्व करके कितनी आई, 0.2 डेल्टा हो माइनस -0.8 डेल्टा हो, तो आया तो डेल्टा हो। लेकिन इस केस में अगर आप स्टैंडर्ड बुक देखोगे तो वहां पर ये बताया गया है कि ये जो डेल्टा ओ है, ये जो डेल्टा ओ कैलकुलेटेड आता है, ये कई बार हमारा क्या आता है, गलत आता है। इसका रीजन क्या है, अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन से डेल्टा कैलकुलेट करते हैं तो वो गलत आता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वहां पर कन्फिगरेशन इंटरेक्शन इस चीज को अलाउड नहीं करती। कन्फिगरेशन इंटरेक्शन क्या है, बाइंडिंग ऑफ लाइंस। ठीक है, T1GF और T1GP में क्या हो रहा था, यहाँ पे अगर हमने ध्यान से देखा हो तो T1GF और T1GP में क्या हो रहा था, ये कुछ ना कुछ मिक्स मतलब लाइन क्रॉस कर रही थी। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी में क्या आता है, इफेक्ट होता है एनर्जी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली T1GF को पता नहीं है कि एनर्जी मेरी एग्जैक्ट आएगी आएगी या नहीं आएगी। तो T1GF से कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन में क्या होती है, इस कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन की वजह से अलाउ इस चीज को नहीं करती कि डेल्टा ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन से निकालो। तो आपको किससे निकालना पड़ता है, आपको एक नया मेथड लगाना पड़ता है। उस मेथड में आपको क्या करना है, जैसे मान लो ना, हमें क्या करना, हम न्यू2 निकाल के देखते हैं। तो न्यू2 आपकी क्या आएगी, या न्यू2 माइनस न्यू1 निकाल के देखते हैं। न्यू2 माइनस न्यू1 आपका क्या आएगा, एनर्जी ऑफ A2G, क्योंकि आपकी क्या है सेकंड, एनर्जी ऑफ A2G माइनस एनर्जी ऑफ T1G। ठीक है, ये लिखी, माइनस एनर्जी ऑफ T2G माइनस एनर्जी ऑफ T1G। ठीक है, ये आपका समझ आया कैसे करा है, ये E एनर्जी लिखी है इन दोनों की बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो न्यू2 माइनस न्यू1 करके देखा, तो न्यू2 माइनस न्यू1 हमने करके देखा, तो T1G से आपका क्या हो गया, T1G कैंसिल हो गया, और T1G ही आपका क्या हो रहा था, T1G में इफेक्शन आ रही थी ना, किसकी वजह से, मतलब T1G आप, क्योंकि देखो इफेक्ट हो रही थी ना एनर्जी आपकी। तो आप इससे क्या हो, हमें T1G को नहीं चाहिए क्योंकि T1G इफेक्ट हो रहा था, तो हमने T1G को बेसिकली यहाँ से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया।
तो E(A2G माइनस E(T2G) आपके पास आ गया। और ये क्या आया था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो न्यू2 की एनर्जी जो है E(A2G माइनस E(T2G) आपके पास कितना है 1.2 डेल्टा O, क्योंकि E(A2G) आपका कितना था 1.2 डेल्टा हो और E(T2G) आपका कितना था 0.2 डेल्टा हो। तो दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास डेल्टा O आ जाएगा। और यही क्या है हमें यूज करना है, किस केस में, D2 के केस में। क्यों? क्योंकि जो सिंपल डेल्टा O है फर्स्ट ट्रांजिशन से, वो आपका कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन को अलाउड नहीं करती, कन्फिग्रेशन इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है T1G(F) को क्या करना है बेसिकली रिमूव करना है। तो हमने दो ट्रांजिशंस ले लिए हैं और दोनों ट्रांजिशन के बीच का डिफरेंस देख लिया है। तो बस आपको ये याद रखना है कि D2 के लिए अगर आप सारा कंसेप्ट नहीं भी याद रखना चाहते, मतलब आप टाइम बचाना है, तो आप ट्रिक के लिए बस ये कर सकते हो कि D2 है ना, D2 है तो मतलब 2 नंबर है, 2 नंबर मतलब क्या है कि 2 को माइनस करके आएगा। और D3 है तो बस 3 का इससे उल्टा हो जाएगा, D3 में सिर्फ वही फर्स्ट ट्रांजिशन ही आपका आंसर होगा। D2 है, 2 का मतलब क्या होता है, दो ट्रांजिशन, दो नंबर है ना, तो बस याद करने का तरीका क्या है, 2 है ना, तो बस पहली दो ट्रांजिशंस को क्या कर दो, माइनस कर दो। और D3 में ट्रांजिशन को कुछ नहीं माइनस करना, पहले का पहला आंसर है। ठीक है, समझ आई? ट्रिक है याद करने के लिए, वैसे कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी याद कर सकते हो। अच्छा, कई बार मैंने देखा है कि आपसे राका पैरामीटर का कैलकुलेशन करवा लेता है ऑर्गल डायग्राम से। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है 15b डैश। राका पैरामीटर क्या होते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है 15b डैश इज इक्वल्स टू न्यू3 प्लस न्यू2 माइनस 3 न्यू1। तो पहले थर्ड ट्रांजिशन और सेकंड ट्रांजिशन को ऐड करना है, उसमें से फर्स्ट ट्रांजिशन को 3 टाइम करके माइनस करना है। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कि न्यू1 न्यू2 न्यू3 क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे बड़ी वाली न्यू3, सबसे छोटी वाली न्यू1 और बीच वाली न्यू2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिया प्रीवियस ईयर, ये दिसंबर 2015 में आया था। एक बार आप खुद पढ़ के ट्राई करिए, नहीं आता तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ऑफ 14 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एट 14,900 22,700 34,400 आर ऑब्जर्व इन द स्पेक्ट्रम ऑफ CrF6 3 नेगेटिव। इसकी आपको डेल्टा O वैल्यू बतानी है और आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन बतानी है कि वो किसकी वजह से आ रही है डेल्टा O वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम चेक करते हैं D2 का केस है या D3 का केस है या किस कन्फिग्रेशन का केस है। तो आपको पता होगा कि CrF6 क्या होता है, ये आपका, पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है x माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आई है वो x+3 आई है। और क्रोमियम +3 में D3 होता है, तो आपका ये D3 का केस है। तो हम कहाँ चलते हैं, अभी मैंने बताया भी था, वैसे तो आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि आपको D3 के लिए क्या करना है, सिंपली आपको ये D3 के लिए आपको फर्स्ट ट्रांजिशन वाली आपका क्या होगा, डेल्टा होगा। D3 का केस पढ़ा था ना हम लोगों ने, D3 का क्या बताया था मैंने आपको कि बस एनर्जी डिफरेंस निकालो ट्रांजिशन 1 का, और वही जो डेल्टा O है वो आपका क्या है, न्यू1 है, जो आपको न्यू1 ट्रांजिशन के लिए चाहिए, वही आपका क्या होगा, डेल्टा O होगा। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, डायरेक्ट डेल्टा O जो है वो निकाल लिया। तो पहला बस फर्स्ट ट्रांजिशन जो भी फर्स्ट न्यू1 सबसे छोटी वाली 14,900 जो आपकी क्या हो गई, डेल्टा O हो गई। तो एक आंसर तो क्या हुआ 14,900, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब बचते हैं ट्रांजिशन देखनी है। अब देखो वो जो ट्रांजिशन आई थी वो किसकी वजह से आई थी, देखो दिखाता हूँ मैं आपको टेबल से। देखो मैंने क्या बताया, फर्स्ट ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन आपकी कौन सी थी, A2G से T2G थी, ये वाली ट्रांजिशन थी ना आपको। देखो यहाँ पर मैंने बताया भी था, ये वाली ट्रांजिशन जो थी आपकी, ये ट्रांजिशन थी जिसकी वजह से आपका डेल्टा फर्स्ट ट्रांजिशन की वजह से आ रहा था। और फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से कहां तक है, A2G से T2G की। तो आपका आंसर जो क्या होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, A2G से T2G। तो आपका एक आंसर और क्या हो जाएगा, A2G से T2G। तो ये आपका A2G से T2G देख लो किसमें है, इसमें A2G से T1GF बोला है, तो ये आपका गलत हो गया। तो A2G से T2G आपका बोला है, तो ये आपका सही हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, बी है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दिसंबर 11 में, दिसंबर 15 में, गेट 16 में, गेट 16 में भी 3 बार रिपीट हो चुका है सेम क्वेश्चन CrF6 का। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, आगे भी रिपीट हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कंसेप्ट बताया है वो देख लेना। देखो क्वेश्चन ये भी सेम है, CrF6 3 नेगेटिव का ही पूछा है। बस आपसे यहाँ पे जो एक खास बात पूछी है ना, वो आपसे ये पूछी है कि आप इस ट्रांजिशन की B डैश वैल्यू भी निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो पहले तो तीनों बैंड बताने हैं, तो वो तीनों बैंड तो आप वहीं से स्पेक्ट्रा से देख सकते हो। कैसे देखे थे अभी हमने तीनों बैंड, मैंने लिखकर भी बताए थे। तो तीनों बैंड कौन से हैं, ये तीनों बैंड हैं, आप वो तीनों बैंड तो डायरेक्ट यहीं से देख सकते हो कौन से ऑप्शन में है। तो देखो पहले तो ये चेक करो 3 है या 4 है, यहाँ पर D3 के केस में 4 था, तो आप 4 लिख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ठीक है,
अब क्या रह गया, ये 3 ऑप्शंस रह गए। अब देखो पहली ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से है, देखो 4A2G से आपकी पहली ट्रांजिशन है। 4A2 जो ग्राउंड स्टेट है ना यहाँ पर, तो आपकी ट्रांजिशन कहाँ से होंगी, 4A2G से। तो आपकी ट्रांजिशन कहाँ से होनी चाहिए, 4A2G। तो ठीक है, 4A2G भी ठीक है, या 4T1GF है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ ये 2 ही ऑप्शंस बचे हैं और दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं। वो भी कौन सी हैं, जो मैंने तीनों स्टेट आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई थी, आप मैच कर सकते हो। अब रह गया राका पैरामीटर निकालना। इसमें आपको राका पैरामीटर निकालने को बोला है, तो उसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। मैंने बताया है आपको कि फॉर्मूला क्या है, न्यू3 प्लस न्यू2 माइनस 3 न्यू1। ये लिखा है हमने फॉर्मूला, आप देख सकते हो। ये रहा, मैंने फॉर्मूला लिखकर दिखाया था आपको, ये रहा 15b डैश इज इक्वल टू न्यू3 प्लस न्यू2 माइनस 3 न्यू1। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, पहले पहले आपको न्यू3 करना है, या न्यू3 करना है। न्यू3 आपको देखो यहाँ से कितना दे रखा है, 100 माइनस 3 टाइम्स आपकी कितनी है, 14900। तो मैंने 14900 को 3 बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर में, थोड़ा आसान करने के लिए मैंने बस ये कर दिया। तो आपके है 12500। इसको आपको क्या करना है, 3 से क्या करना है, डिवाइड करना है, सॉरी 15 से, क्योंकि आपका 15b डैश के बराबर था और यहाँ इसमें क्या पूछा है, b डैश पूछा है। तो आपका ये सॉल्व करके आया 833.33। ठीक है, ये दिखा देता हूँ मैं। तो ये आपका है 833.33। तो आपका एग्जैक्ट आंसर कितना हो गया, 833.33। तो अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट, ये वाला। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आप वो चेक कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, ये गेट 16 में क्वेश्चन आया है। ठीक है, गेट 16 में क्वेश्चन आया, आप प्लीज एक बार ट्राई करके देखना और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्वेश्चन वैसे अभी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन आपको थोड़ा सा और रिवीजन के लिए यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो आप ट्विस्ट आप खुद देखोगे तो ज्यादा बेटर है। आप ये क्वेश्चन प्लीज मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और कोई भी अगर आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। आप ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।